आज के इस कंटेंट को बहुत ही साधारण तरीके से आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है, लेकिन यह कंटेंट असाधारण है। तो इसे आप गहराई से समझ सकें, इसलिए अगर मुमकिन है तो आप ईयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब में एक ऐसी शक्ति है जो संसार की तमाम भारी शक्तियों पर भारी है, लेकिन औसतन 10 लाख में से एक या दो व्यक्ति ही इस शक्ति को पहचान कर उनसे हर काम को संभव कर लेते हैं। जी हाँ, और उस शक्ति का नाम है विचार। एक आदमी जयपुर से दिल्ली के लिए निकला, वो दिल्ली पहुंच गया। एक मुंबई के लिए निकला, वो मुंबई पहुंच गया। एक चेन्नई के लिए निकला, वह चेन्नई पहुंच गया। एक दुबई के लिए निकला, वह दुबई पहुंच गया। एक जर्मनी के लिए निकला, वह जर्मनी पहुंच गया। और आपको बता दूं कि एक ऐसा भी था जो विश्व भ्रमण पर निकला और वो दुनिया के हर देश तक पहुंच गया। यह है विचार की शक्ति। बहुत सारे बिजनेस में उतरे और सभी को सक्सेस मिली, सभी कामयाब हुए, सभी ने 24 घंटे जी तोड़ मेहनत करी, सभी ने अपने अपने बिजनेस पर बारीकी से काम किया, सभी ने अपनी राह की हर बाधा पर विजय पाई। अब फर्क क्या था देखिएगा। एक ने अपने शहर में शॉपिंग मॉल खड़ा कर दिया, एक ने पूरे राज्य में सिनेमा हॉल खड़े कर दिए, एक ने पूरे देश में अपने ऑफिस खोल डाले, और इस बार भी कोई एक था जिसने पूरी दुनिया तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा दिया और सफलता की सबसे बड़ी परिभाषा लिख दी। मतलब साफ है, जिसने जहां तक जाने की सोची वो वहां तक पहुंच गया। बहुत ही साधारण शब्दों में दिए गए ये उदाहरण सिर्फ और सिर्फ एक ही बात को साबित करते हैं, जिसने जहां तक जाने की सोची वो वहां तक पहुंच गया। हो सके तो लिख लेना इन पंक्तियों को अपनी डायरी या नोटबुक में। विचार एक विशुद्ध विद्युत शक्ति है। अगर इसे नियंत्रण में रखकर सही दिशा में संचालित किया जाए तो संसार में सब संभव है। अनियंत्रित विचारों का प्रवाह जब हमारे अंदर होने लगे तो हम अपने ही विचार की शक्ति से नष्ट हो जाते हैं। और आसान भाषा में समझना है तो लीजिए, हमारे घर के आसपास एक इलेक्ट्रिक पोल से हमें बिजली की सर्विस लाइन मिल गई। अब हमने मीटर लगाकर पूरे घर में इलेक्ट्रिक वायरिंग करवा ली और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ इलेक्ट्रिक बोर्ड भी लगा लिए, क्योंकि कूलर, गीजर, टीवी, फ्रिज वगैरह वगैरह चलाए जा सकें। ये आपने क्या किया? विद्युत शक्ति को सही दिशा में संचालित किया और अपने जीवन में लग्जरी का आनंद ले रहे हैं। अगर आप प्रॉपर और सेफ वायरिंग नहीं करते तो आपके घर के दरवाजे, खिड़की, उपकरण और यहाँ तक कि दीवारों में भी करंट दौड़ जाता, और जब ऐसा होता तो हम सब जानते हैं नतीजे क्या होते हैं। तो अब करना क्या है? सिंपल, अपने अंदर बड़े से बड़े विचार पैदा होने दें, फिर उन्हें नियंत्रित करें, सही दिशा दें। ये वो अद्भुत शक्ति है जिससे चमत्कार होते हैं। ईश्वर ने एक जबरदस्त सिस्टम हमारे अंदर बना रखा है। फेफड़े सांस को अंदर बाहर करते हैं, नाक और मुंह है ताकि फेफड़ों तक हवा पहुंच सके, जीभ दी है ताकि स्वाद आए, हम मजे से खा सकें, गले से पेट तक पूरी प्रोसेसिंग यूनिट है। खाने के बाद क्या काम की चीज है और क्या बेकार, संसार की सबसे पावरफुल प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारे अंदर है डिसाइड करती है, फिर काम की चीज को पूरे शरीर तक भेजती है और बेकार चीज को बाहर का रास्ता दिखा देती है। ये पूरा खूबसूरत अति अद्भुत संसार प्रकृति की ही देन है, और उसी नेचर ने हमारे अंदर काम भावना भी दी है ताकि यह संसार अनवरत चलता रहे। सब कुछ ऑटोमेटिक है। आपको दिल को नहीं बोलना पड़ता है कि धड़क, पलकों को नहीं बोलना है कि झपक। सब कुछ ऑटोमेटिक है, केवल माइंड के अलावा, मन के अलावा। क्योंकि यह बहुत बड़ा सच है कि मन भी अगर ऑटोमेटिक होता तो जिंदगी का कोई मजा ही नहीं रह जाता। हमारा मन ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल मोड पर सेट कर रखा है इसे नेचर ने। वी हैव टू ऑपरेट एंड कंट्रोल इट मैन्युअली। सैकड़ों अपरिभाषित और अद्भुत शक्तियां हैं, लेकिन ऑटोमेटिक काम नहीं करती। आपको खुद उन्हें पहचान कर काम में लेना पड़ेगा। तो अपने आप को कसौटी पर रखें और ईमानदारी से देखें कि आप कहाँ खड़े हैं। विचार की शक्ति सूर्य की शक्ति से भी अद्भुत है। पहचानिए इसे, पहचानिए। और इस वीडियो के अंत में एक और काम की बात, प्रकृति ने पहाड़ भी बनाया है, पहाड़ की चोटी तक पहुंचने वाला मनुष्य भी बनाया है, और साथ ही कंकर भी बनाए हैं ताकि अनियंत्रित और कमजोर विचार वालों को बीच में ही रोका जा सके। किसी ने क्या खूब कहा है कि पहाड़ की ऊंचाई आपको चढ़ाई से नहीं रोक सकती, आपको रोकता है आपके पाँव में चुभने वाला एक कंकर। निकाल फेंको इस कंकर को और फतेह कर लो चोटी। यह है सोच की शक्ति, यह है विचारों की शक्ति, यही है आपके अंदर की अद्भुत शक्ति।
अपने हौसलों को ये मत बताओ कि परेशानी कितनी बड़ी है, पर अपनी परेशानियों को ये जरूर बता देना कि हौसला कितना बड़ा है। दिल तो नहीं कर रहा कि बातों का ये सिलसिला यहाँ रोका जाए, लेकिन शायद मेरा काम हो गया, क्योंकि समझदार को इशारा ही काफ़ी है। कोई ज़रूरत नहीं है लाइक करने की, शेयर करने की, लेकिन जो भी कमी रही हो कमेंट करके ज़रूर बताना। जाते जाते दो लाइनें और, जहाँ तक नज़र आ रहा है वहाँ तक चलो। अब जब आप वहाँ तक पहुँचोगे तो आगे का रास्ता खुद ब खुद नज़र आने लगेगा। ओके ऑल ऑफ यू, पैक अप।